प्रधानमंत्री के बात करने का प्रभाव पता नहीं क्या था। मैं उनको ये बता सकता हूं कि मैं उस कमरे में था, उनके साथ था उस समय, जब उन्होंने खार्किव में पुतिन साहब के साथ जो मुद्दा उठाया और कहा कि हमारे स्टूडेंट्स हैं वो डेंजर में हैं, फायरिंग हो रही है, तो उस बातचीत के कारण हमें उतना समय मिला कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं खार्किव छोड़ के एक सेफ जोन, जो रशियंस ने हमें बताया कि अगर आप उस जगह जाएंगे उस जगह फायरिंग नहीं होगी। और सुमी में उन्होंने दोनों से, क्योंकि हमने लोगों को निकालने की कोशिश की, फायरिंग हुई। एक टाइम तो स्टूडेंट बस में बैठ भी गए थे, हम निकलने वाले थे और फायरिंग फिर से शुरू। तो उन्होंने दोनों प्रेसिडेंटों से बात की, और क्योंकि दोनों लोग कह रहे थे कि फायरिंग दूसरा देश कर रहा है, और दोनों को समझा कि हमें इस समय से इस समय अगर आप अपनी फौज को बताएं कि आप फायरिंग ना करें। और फिर यूक्रेन से हम लोगों ने उनकी सहायता भी ली, प्रोटेक्शन भी ली, रेड क्रॉस को भी साथ ले गए, और उसी के कारण जो आखिर का जो इवैक्यूएशन, सुमी का जो इवैक्यूएशन जो था, ऐसे ही हुआ। हमारा सबसे पहला इवैक्यूएशन था। हमारे स्केल में आज तक किसी ने इवैक्यूएशन नहीं किया कि जो 20,000 लोग हमारे नागरिक जो आए और दूसरे लोग के नागरिक जो हम भारत वापस लाए, ये काम किसी और देश ने नहीं किया। और मैं यह भी कह सकता हूँ कि जो बाकी विदेश मंत्री जिनसे मेरी बात होती है, वो तो कभी कभी यहाँ, स्पीकर सर, कुछ ही दिन पहले एक विदेश मंत्री आए, उन्होंने मुझे बहुत गर्व से कहा कि मैं 2 प्लेन यूक्रेन से लाया, और मेरे से पूछा आपके प्लेन कितने आए, और वो हैरान थे जब मैंने कहा कि 90 प्लेन आए। तो और यह भी है कि बाकी देश जो हैं वो हमारा जो उदाहरण देख के एक किस्म से हम उनको प्रोत्साहित करते हैं। मैं आपके अनुमति से मैं सदन को ऑपरेशन गंगा के बारे में भी बताना चाहता हूँ। कल इस पे काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई, और यह ठीक है कि हमारा परिप्रेक्ष्य, हमारा अनुभव जो है वो भी सदन जाने। और इसीलिए मुझे बहुत खुशी हुई कि जो 4 मंत्री जो वहाँ गए, जिनका डायरेक्ट हैंड्स ऑन वहाँ तजुर्बा था, वो कल सदन के सामने बोल पाए। अब ऑपरेशन गंगा के बारे में सबसे पहले मैं ये एक किस्म से एम्फसाइज करना चाहता हूँ कि हमारा सबसे पहला इवैक्यूएशन था। हमारे स्केल में आज तक किसी ने इवैक्यूएशन नहीं किया कि जो 20,000 लोग हमारे नागरिक जो आए और दूसरे लोग के नागरिक जो हम भारत वापस लाए, ये काम किसी और देश ने नहीं किया। और मैं यह भी कह सकता हूँ कि जो बाकी विदेश मंत्री जिनसे मेरी बात होती है, वो तो कभी कभी यहाँ, स्पीकर सर, कुछ ही दिन पहले एक विदेश मंत्री आए, उन्होंने मुझे बहुत गर्व से कहा कि मैं 2 प्लेन यूक्रेन से लाया, और मेरे से पूछा आपके प्लेन कितने आए, और वो हैरान थे जब मैंने कहा कि 90 प्लेन आए। तो और यह भी है कि बाकी देश जो हैं वो हमारा जो उदाहरण देख के एक किस्म से हम उनको प्रोत्साहित करते हैं। उनको लगता है कि भारत कर रहा है तो हमें भी हमारे साइड से ऐसा कुछ करना चाहिए। कल एडवाइजरी की बात हुई, और बहुत लोगों ने, इसमें यह स्वाभाविक है कि लोग कहें ऐसे क्राइसिस में कि आपने जल्दी किया या नहीं किया, या आपको किसी और तरीके से करना चाहिए था, या आपके शब्द के प्रयोग में कुछ कमी रह गई। मैं हाउस को समझाना चाहता हूँ कि अगर हमारी एडवाइजरी का प्रभाव कुछ नहीं होता या लोग इसको सीरियसली नहीं लेते, तो 4,000 हमारे नागरिक उस समय कॉन्फ्लिक्ट के पहले क्यों निकले? वो इसीलिए निकले क्योंकि उनको समझ में आया कि एडवाइजरी का महत्व क्या था, कि
हर रोज एडवाइजरी इशू नहीं करते। जब कोई किसी भी राजदूतावास का एडवाइजरी है कि जो नॉन एसेंशियल लोग जो हैं वो देश को छोड़ के घर वापस चले जाएं, तो लोग उसको मानते हैं। पर हाउस का पूछना कि सब लोग क्यों नहीं गए, ये भी स्वाभाविक है। और ये इसीलिए नहीं गए क्योंकि जब आप स्टूडेंट हैं, और एक ज़माने में हम सब स्टूडेंट थे, तो हम 20 साल के हैं, तो स्टूडेंट के मन में क्या होता है? स्टूडेंट सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी से पूछते हैं, अपने दोस्तों से पूछते हैं, जो स्टूडेंट एडवाइज़र होते हैं, कंट्रैक्टर होते हैं, उनसे पूछते हैं, टेलीविज़न में देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। और उनको लगा एक कि अगर वो उस समय यूक्रेन छोड़ के भारत चले जाए तो कहीं उनका एजुकेशन डिस्टर्ब हो जाएगा, खराब हो जाएगा और उनको नुकसान पहुंचेगा। और ये फीलिंग इसीलिए हुआ कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ ने उस समय ऑनलाइन कोर्सेस देने से भी इनकार कर दिया। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको कह सकता हूँ कि कीव में एक यूनिवर्सिटी था, उन्होंने कहा कि हम तो ऑनलाइन पे कन्वर्ट ही नहीं कर सकते। ओडेसा में एक था, उन्होंने कहा कि हम 25 फरवरी तक ही दे सकते हैं ऑनलाइन। एक खार्किव में यूनिवर्सिटी था, उन्होंने राजदूतावास उनको फ़ोन करती रही, उन्होंने किसी को भेजा भी वहाँ, वो तो मिलने के लिए तैयार नहीं थे। और 2 यूनिवर्सिटी और थे, सुमी में और विनित्सा में, जहाँ हमारे विद्यार्थी काफ़ी संख्या में थे, और वो कह रहे थे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कुछ हफ्तों के लिए चला सकते हैं, पर हमारी राय है कि आप रुक जाओ, ये इतना सीरियस नहीं होगा। अब कल एक मेंबर ने हमें याद भी दिलाया कि इसी समय रिपोर्ट्स भी निकली कि रूस जो है अपनी फौजों को, उसके कुछ यूनिट्स को वापस ले जा रहा है। और मैं खुद एक बार मैं उस समय मॉनिटर भी कर रहा था, पर एक बार मैंने अपने लिए एक बार और चेक किया कि यूक्रेन की सरकार उस समय क्या कह रही थी। यूक्रेन की सरकार अपने देश, और हमारे स्टूडेंट्स उन्हीं के बीच में थे, उनको कह रही थी कि नहीं, ये आप पैनिक नहीं करो, आप इसमें कहीं कुछ हम लोग संभाल लेंगे। तो ओवरऑल सिग्नलिंग जो था, उन्होंने हमारे नागरिकों को, हमारे स्टूडेंट्स को सचमुच एक किस्म से दुविधा में डाल दिया। और इसीलिए 4000 लोग यूक्रेन छोड़ के आए और बाकी 18,000 लोग, उन्होंने कहा कि हम अभी रुक जाते हैं, देखते हैं कि हालात बिगड़ती है, सचमुच बिगड़ती है या नहीं। तो कल जो मैं संसद में जो सुन रहा था, क्राइसिस के बाद कहना कि सबको निकलना चाहिए था या हमको ऐसे कठोर शब्दों में समझाना चाहिए था कि सब डर के मारे निकल जाएं, ये मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स की जो माइंडसेट जो है, उसको पहचानती नहीं है। कि अगर हम सचमुच ग्राउंड के साथ जुड़े होते, अगर हम स्टूडेंट्स की जो मानसिकता को समझते, तो हमें ये दुविधा जो है ये भी समझनी चाहिए।